शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय महामाया। क्या जो सिक्स सेंस कही जाने वाला, छठी इंद्री कही जाने वाला जो आज्ञा चक्र है, क्या वाकई में वो एग्जिस्ट करता है? क्या वाकई में उसकी कोई अपनी एक स्थिति आध्यात्मिक शरीर में है या नहीं? बहुत सारे प्रश्न हैं। शिव शक्तोम चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। माँ भगवती की, भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं, एक तो जो निरंतर हमारा प्रयास होता है ज्ञान की नई नई वीडियोस चर्चा लाने का, वो भी एकदम से वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाती है जब आप बेल आइकन को प्रेस रखते हैं। दूसरा, जो हमारा चैनल के ऊपर पुराना जो एक हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है पुराने वीडियोस के रूप में, उनको भी देख करके आप उनके भी ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि आज एक बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही गुप्त, और जिस चीज़ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा दूसरों को बनाते हैं, समझ आइए, समझदार हैं, उस टॉपिक के बारे में बात करें। पर क्या एक्चुअल में उसके बारे में क्या कहा गया है? एक्चुअल में जो गुप्त विद्याएं हैं, या हम शारीरिक जो शक्तियों की बात करते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे आंतरिक शरीर में छुपी हुई थी। अभी आंतरिक शरीर क्या है? पहले तो लोगों का यही भ्रम होता है कि जो ये बाहर दिखने वाला जो हमारा शरीर है, यही हमारा शरीर है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग संतों ने इसका एक अलग अलग मत दिया है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिव जी के, समझ गए, जिससे कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म किया था, उस त्रिनेत्र का, जिसको लोग आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी ऐसे, 2 मिनट में जागृत कर लें, 3 मिनट में जागृत कर लें, इतनी जल्दी हो जाता है, इतना शीघ्र कर लें। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी विद्या है जिसके साथ बहुत सारी सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं। अभी मेरा किसी को भी डराने का कोई उद्देश्य नहीं है कि यार अभी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि जो अच्छे जो लोग हैं, जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो साधु हैं, वो पहले जो सावधानियां हैं उससे अपने जो साधकों को अवगत करवाते हैं कि क्या दिनचर्या आपकी रहेगी, क्या आपका रहन सहन का एक हिसाब किताब होगा, क्या योग मुद्राएं करनी हैं, कितने लेवल तक जाना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर आगे जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा निरंतर कई बार आप जो प्रयास करते हैं, तो वो जो महान शक्ति जो छुपी हुई है, जो खजाना हमारे शरीर के अंदर, कई बार वो बहुत ही बड़े वेग से जब आप जल्दबाजी उतावलापन करते हैं, तो फिर वो एक विस्फोट की तरह आपको लगता है। और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारे खराब एक्सपीरियंसेस भी जुड़े हुए हैं। अब मैं दोनों तरफ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले आपको जो थोड़ा सा जो डार्क साइड है वो मैं आपको दिखा दूँ, फिर जो खजाना है जिसके लिए लोग कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी मुद्राएं भी खर्चते हैं बड़े बड़े आश्रमों में जा करके, उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले सावधानी जरूरी है, पहले सीट बेल्ट लगाएं, उसके बाद गाड़ी चलाएं। हो सकता है फिर गाड़ी एक ऐसे खुफिया जगह पर पहुंचे जहां पे आपको एक ऐसा खजाना मिले जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ कल्पना मात्र की हो। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि इस कली काल में यूट्यूब पे भी बहुत देखा जाता है कि जिन लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिकल साधनाएं नहीं भी की हैं, वो पॉडकास्ट पे बहुत सारा मेकअप लगा करके वो लोगों को ऐसे बता रहे हैं जैसे उन्होंने तो, उनके तो ऐसे सब कुछ उन्होंने जागृत कर रखा है। क्योंकि होता क्या है
कि जिस इंसान की आंतरिक शक्ति जो है जाग जाती है, उसको फिर बड़े-बड़े मेकअप लगाने की, बड़े-बड़े सेटअप्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसका जो तेज है, वही बात करता है, लोगों को पता लग जाता है। अगर जाम भरा हुआ होगा, चाहे वो अमृत का हो, चाहे विष का हो, तो वो छलकेगा ज़रूर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लंबी सांस लीजिए, ये यात्रा बहुत लंबी है। धीरे-धीरे चलोगे, तो नुकसान होने के चांस कम पड़ेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी चढ़ने के चक्कर में ऐसा आप गिरते हैं कि फिर उस मार्ग की तरफ दोबारा चलने की लोगों के अंदर हिम्मत भी नहीं होती। इसीलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का खेल नहीं कि 2 मिनट्स नूडल बनाया और दे दिए जी, 2 मिनट में आपका आगे चक्कर हमने जागृत कर दिया। एक बड़ी अलीक सी प्रथा चली हुई है। शक्तिपात ज़रूर एक हमारे वेद में बताया गया है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जहाँ एक गुरु अपने शिष्य की आंतरिक चक्रों को जागृत करता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जी, हमारे गुरु ने हमारे को 5 मिनट के लिए हमारे को जी हमारी नज़र खोल दी, फिर उसको बंद कर दिया। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एक कठपुतली डांस चल रहा हो जैसे। ठीक है, गुरु की कृपा से मिलता है। लेकिन चक्र ऐसे नहीं है कि 2 मिनट्स नूडल की तरह कि उसको अभी 2 मिनट में बड़ा हाई वोल्टेज में खोल दिया, फिर जी आपको सब कुछ दिखने लग गया, फिर उसको बंद कर दिया। यही तो नुकसान की बात है कि असली विद्या के बारे में जो बात है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो छोटे-मोटे जैसे शाबर मंत्रों के द्वारा थोड़ी देर के लिए कराए जा सकते हैं, जिसको नज़रबंद टाइप भी बोलते हैं कि हाँ जी, कुछ दिख रहा है हमारे को, हाँ जी महाराज जी ने तुम्हारी तीसरी आँख खोल दी। लेकिन जो शक्तिपात है वो लोग जानते हैं कि गुरु पहले सावधानियाँ हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई, पहले वो साधक की परख भी की जाती है कि क्या वो शक्तिपात के लिए तैयार है उसका शरीर? क्या वो मानसिक रूप से तैयार है? कल को ऐसा तो नहीं होगा कि वो शक्ति जो है वो उसको क्षति पहुँचा देगी। पर लगे हुए हैं लोग यूट्यूब पे 2 मिनट्स नूडल की तरह कि अभी खोल देंगे, अभी खोल देंगे। पर बात क्या है कि सबसे पहले ये समझिए कि जो सबसे बेसिक जो नॉलेज है कि जो अगर जो हमें विद्या मिली है कि 3 तरह के शरीर के बारे में संत ज़्यादातर बात करते हैं। और भी कइयों के बारे में बात हो सकती है। कइयों के महागुरु बोले जी आपके अंदर तो ढेर सारे शरीर भरे पड़े हैं। तो मैं किसी के बारे में गलत सही नहीं बता रहा हूँ। मैं एक जनरल जो प्रचलित जो एक बात है, किसी और के गुरु के द्वारा कोई और विद्या उसको दी जा गई होगी तो मैं उसके बारे में इंटरफेयर नहीं करूँगा। 3 तरह के शरीर बताए जाते हैं। एक जो हमारा ये हार्ड मास का जो बाहर का शरीर है जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं। फिज़िकल जो हमारा जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको बीमारियाँ लगती हैं, जिसको लगन के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने लगन होता है हमारा शरीर। और इसीलिए पहले घर को जो है वो एस्ट्रोलॉजी में पहला घर जो है हमारा लगन बताया गया है कि लगना के ऊपर ही सब कुछ चलता है। जिस लगन में आपका जन्म हुआ, किस तत्व का शरीर है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है जो हमारा अंदर का सूक्ष्म शरीर है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहा होगा कि हम लोग सो जाते हैं तो हम वहाँ घूम रहे थे, वहाँ घूम रहे थे। वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो फिर हमारा जब ये फिज़िकल शरीर सो जाता है, जो हमारी फिज़िकल कॉन्शियसनेस है वो रेस्ट करती है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, जो उस सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, वो फिर एक्टिव हो जाता है कई बार। तो फिर आपको लगता है हम वहाँ घूम रहे थे। बहुत सारी एक पावरफुल एक जर्नीज़ है जब सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए जब ड्रीम्स जो हैं, खासकर जिसको हम कहते हैं कि दैविक सपने जो हैं वो सूक्ष्म जगत से आपको मिलते हैं, तो बड़े पावरफुल सपने होते हैं। कई बार आपको कई-कई सालों तक याद रहते हैं कि मैंने क्या देखा था। और कुछ सपने तो ऐसे होते हैं कि जिनका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं, वो आएँगे और आप भूल जाओगे। उसके बाद जो हमारा उसके अंदर का भी जिसको लोग असली आत्मा का वो द्वार कहते हैं, वो तीसरा शरीर जहाँ पे वो ज्योति स्वरूप आत्मा है, तो संत फिर तीसरा शरीर उसको बताते हैं। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें मनो में और अंतर्मन में बहुत सारी बहुत डिटेल में चीज़ें हैं। पर 3 मोटी-मोटी चीज़ों को समझिए कि एक कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड, जब आप सो जाते हैं तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद सुपर कॉन्शियस, जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, जो लोग दिखाते हैं कि चक्रास की पावर है वो, क्योंकि वो हमारी आत्मिक शक्ति है। तो सूक्ष्म शरीर के यात्रा के द्वारा जो हमारे शरीर के वो जो आंतरिक चक्र हैं, जो सूक्ष्म हैं,
जो इन स्थूल आँखों से इजीली उनको नहीं देखा जा सकता। तो फिर उसको कैसे देखा जाता है? वो जो सूक्ष्म थर्ड आई जिसको बोला जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि जब आदमी मर गया तो शरीर को काट के देखा कि यार तीसरी आँख कहाँ है? तो है ही नहीं कुछ वहाँ, क्योंकि वो फिज़िकल शरीर में नहीं है। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर, जो उस आत्म स्वरूप के साथ जो तीसरा शरीर अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसके अंदर वो थर्ड आई की वो सूक्ष्म पावर है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर को कहीं न कहीं आप एक्टिव करते हैं, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट भी एक तरह से एक नींद है। जब हम अपनी फिज़िकल चीज़ों को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि जब तक आपका ये कॉन्शियस माइंड चलता रहेगा, एक लेवल पे कॉन्शियस सबकॉन्शियस नहीं आएगा, तब तक वो मेडिटेटिव स्टेट अचीव करना मुश्किल होता है। थोड़ा भी ऊपर से जा रहा होगा, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम, साधना, ध्यान लगाने की कोशिश, वो थोड़ा-थोड़ा समझ गए होंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, धीरे-धीरे चलिए, पहले बेसिक चीज़ समझिए कि 3 अलग-अलग शरीर कौन से हैं। तो जब आप ध्यान लगाते हैं, जो आज हम बात कर रहे हैं, वो है थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते हैं, जिसको जागृत करने के बहुत सारी विधियाँ लोगों ने बताई हुई हैं। कई लोग कहते हैं कि अ, ये मंत्र जाप करेंगे, वो जाप करेंगे, जो चक्रास के अलग-अलग मंत्र हैं, लम, यम, फिर ओम को जो इसका मंत्र बताया जाता है। लेकिन बात सारी वही है कि कंसंट्रेशन के साथ जब आप वो मंत्र का जाप करते हैं, जब कंसंट्रेशन के साथ आप डेडिकेशन के साथ वो एक साधना एक डेडिकेटेड रूप में करते हैं, एक गुरु का जब एक डायरेक्शन होता है कि बेटा अब ऐसे करना है, नहीं करना है, हाँ गुरुजी अब एनर्जी यहाँ पे लग रही है, कुछ फँस गया, ऊपर कैसे चढ़ाना है, नीचे कैसे लेके जाना है। तो वहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रैक्टिसेस जो है, जो कुंडलिनी जागरण से जुड़ी हुई है, कहीं न कहीं सब कड़ियाँ जो हैं एक से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने की बात बोलते हैं, हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, हम चक्रास को जागृत करने की बात करते हैं, हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो ये एक ही पाथ से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो जब आपकी वो आंतरिक ऊर्जा, जैसे कि जो कुंडलिनी जागरण बताया जाता है कि जब चक्रास धीरे से लेकर ऊपर बेस तक आते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो वो 6 चक्र बताते हैं शरीर में, कुछ पौराणिक टेक्स्ट हैं, और कुछ एक जो हमारे प्रचलित है आजकल, वो लोग 7 चक्रास बताते हैं, 7 चक्र। रूट चक्र मूलाधार से लेकर के 7वें चक्र तक। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है कि उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बने कि कौन कौन से चक्रास नीचे से लेकर ऊपर तक। वैसे तो ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब पे भरी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उससे जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं लोग वो थ्योरेटिकली रटा रटाया पॉडकास्ट पे मेकअप लगाया और आकर के बता दिया, लेकिन जिन्होंने उसकी प्रैक्टिकल साधना की हुई है कि हाँ जब एनर्जी ऊपर उठती है तो जब तो कैसा फील होता है, कई बार जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो जब भी जो भी अगर एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए जाएंगे चैनल पे, तो फिर आप उसका भी एक आइडिया लगा लेंगे। चाहे मेरे को 2% का ही एक्सपीरियंस हो, चाहे मुझे 1% का ही हो, चाहे मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ खोलने की, मैं यहाँ से कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी को कोई साधना शुरू करने की मैं उनको बोलूँ कि जी अपना बोरे बिस्तर उठाओ और शमशान घाट में पहुँच जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक जानकारी के लिए एक बात कर रहे हैं शिव जी के, क्योंकि बहुत सारे भ्रम जो है वो यूट्यूब पे फैले हुए हैं त्रिनेत्र को लेकर के, 2 मिनट में जगा देंगे। फिर होता क्या है, जब आप बहुत, मैंने वो तभी तो मैं कह रहा था ना कि बहुत उतावलेपन से जब आप वो त्रिनेत्र की शक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं, उस थर्ड आई चक्रा को जो सूक्ष्म जगत के साथ आपको जोड़ती है, सूक्ष्म जगत यानी कि ऊपर के भी बहुत सारे लोक हैं, जैसे भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक बताया जाता है, शिव जी का शिवलोक, मणिद्वीप जगदम्बा से जोड़ा जाता है, स्वर्ग। तो ऊपर के जो सूक्ष्म लोक हैं, जो उसकी यात्राएं ऋषि मुनि जो है अपने मेडिटेशन में इसी थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करके, जब वो एक्टिव हो जाता था थर्ड आई चक्रा, तो उनके लिए हो जाता था कि एस्ट्रल ट्रैवल भी उनके लिए पॉसिबल हो जाता था। पर ये जो है आजकल के आम जन जो लगे हुए हैं यूट्यूब पे 2 मिनट नूडल्स की तरह कि जी 2 मिनट में चक्रा जागृत कर देंगे, तो लोगों को ऐसी एक खतरनाक गतिविधि की तरफ मोड़ देते हैं कि जो हमारे यंगस्टर है वो लगे हुए हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा वीडियो देखा और शुरू हो गए। अब कई तो शाबर मंत्रों के द्वारा लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है ये वहाँ से ऐसा गया, उसने उसका चिमटा गाड़ा निकाला और त्रिनेत्र को जागृत कर दिया। मैं
किसी शाबर मंत्र को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो सूक्ष्म जगत की यात्रा है वो लंबी है। एक ऐसी पावर को स्वयं जागृत करना गुरु कृपा तो चाहिए, लेकिन जो आपके सूक्ष्म शरीर में ऑलरेडी जो एक पावर छिपी हुई है, गुरु सिर्फ उसको ओपन करेगा। अब ये नहीं कि 2 मिनट में, अब गुरु ने आपको 2 मिनट में खोला फिर उसको बंद कर दिया। वो चीज़ ऐसी है, तभी तो गुरु जो है वो चेलों का एक परीक्षण करते थे कि कहीं ये पावर जो है, कहीं ये विद्या जो है वो गलत हाथों में ना चली जाए। नहीं तो पता लगे फिर एस्ट्रल ट्रैवल गलत चेले को सिखा दिया तो लगे फिर वो दूसरों के शरीरों में घुसने की कोशिश करने। एस्ट्रल ट्रैवल भी पॉसिबल है। क्या है एस्ट्रल ट्रैवल? कायाकल्प जो दूसरों के शरीर में घुसा जाता है। वो भी मैंने एक वीडियो में पहले बात किया था, आप चेक कर सकते हैं कि क्यों तिलक लगाया जाता है। क्योंकि यही वो द्वार है जहाँ से लोग आपके वो जो सो कॉल्ड आपका जो सिस्टम है उसके अंदर वो लोग घुस करके फिर उसको हैक कर सकते हैं, जहाँ से बहुत सारे वशीकरण जैसी चीज़ें जो हैं वो सिद्ध होती हैं। कई बहुत गलत विद्याओं का प्रयोग है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो वैदिक जो हमारा वे है, त्रिनेत्र और जगाने से क्या क्या होता है आज, क्योंकि सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई एक्चुअल है क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए फिजिकल बॉडी में उसको ढूंढने की तीसरा नेत्र खुलेगा दिखेगा। जब सूक्ष्म हमारी ऊर्जा जागृत होती है जिस नाड़ी के द्वारा, फिर वो जब इस स्पेस तक पहुंचती है, जब हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंसंट्रेशन के साथ एक ही जगह आ जाता है। आप सिर्फ स्लीप के नाम पर समाधि, जिसको एंड जो उसका एक रिजल्ट है जो अष्टांग योग पद्धति में बताया गया है, वो उसके द्वारा फिर उसको अचीव किया जाता है। अष्टांग योग है ना, 8 स्टेप्स हैं उसके उस योग पद्धति में। लेकिन मैंने जैसी बात की कि पुराने वैदिक टेक्स्ट में ऐसा भी मिलता है कि जिस गुरु ने अपनी त्रिनेत्र को या अपनी कुंडलिनी को, अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत किया हुआ है, वो शक्तिपात के द्वारा, कहते हैं ना, वो कहते हैं बहुत सारी जगह बताया जाता है कि वो सिर पे हाथ रखा और फिर वो एनर्जी को फिर जो सोई हुई है उसको फिर अपनी सूक्ष्म एनर्जी को जो है कंसंट्रेट करके फिर वो अपने शिष्यों की भी उस ऊर्जा को जो सोई उसको जागृत करने का काम करते हैं। इट इज़ लाइक लिफ्टिंग। जैसे रस्सी बांध के किसी को ऊपर खींचते हैं ना, पर खींच तो वही पाएगा ना जो गड्ढे में गिरा हुआ है, वो तो नहीं खुद को खींच पाएगा। जो ऊपर पहुंचा हुआ है, ऊपर खड़ा है, वही तो खींच पाएगा ना रस्सी गिरा करके। तो जिसने जागृत किया है वही तो उसको खींच पाएगा ना, वही तो बता पाएगा। जिसने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिसने साधनाओं में टाइम लगाया है, वही तो बताएगा ना कि भैया डाउनफॉल है या फिर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि जिसने प्रैक्टिकली उसको किया ही नहीं है। मैं इसीलिए तो बात कर रहा था ना कि इट इज़ नॉट अ 2 मिनट्स नूडल की पॉडकास्ट पे आए, बताया कि हाँ जी फलाना फलाना शाबर मंत्र करो, हमारे संस्थान में आओ, 2 मिनट में आपकी जागृत कर देंगे। शक्तिपात है, लेकिन बहुत कम ऐसे रेयर संत महात्मा सिद्ध योगीज हैं जिनके पास वो सुपर नेचुरल, वो कुंडलिनी जागरण की ऊर्जाएं हैं। लेकिन बिना आपको जाने, बिना आपका परीक्षण किए, वो इतनी जल्दी आपको 2 मिनट नूडल्स की तरह नहीं दे देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई होती है। और जो संत है जिन्होंने लोक कल्याण के लिए ही साधनाएं की हैं, वो बिना किसी भी शिष्य का परीक्षण किए आपको 2 मिनट नूडल्स की तरह वो आपको चीज़ नहीं दे देगा। वो पहले आपको जाना जाएगा। जब लॉर्ड शिवा की, भगवान भोलेनाथ की, माँ जगदम्बा का ऑर्डर होता है, तभी ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपको प्राप्त होती है। आज बेसिक मैंने सिर्फ कि एक्चुअल चीज़ क्या है, और बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं, चर्चा को सिर्फ जारी किया है त्रिनेत्र के बारे में। क्या क्या एक्सपीरियंसेस इससे जुड़े हुए हो सकते हैं और क्या क्या शक्तियां हैं। मैंने कहा ना आपको कि पहले सावधान कीजिए, उसके बाद हो सकता है आप सीट बेल्ट बांध करके गाड़ी में बैठ के ऐसी यात्रा पर पहुंचें जहां पर एक ऐसी निधि आपको प्राप्त हो या दर्शन हो उसका कि जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन न किया। लेकिन
जिस किसी ने भी 12-12 साल की साधनाओं में उसको प्राप्त किया होगा, वो आपको 12 मिनट में नहीं दे देगा। इसीलिए पहला जो है चीज़ का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में त्रिनेत्र कौन से वाले शरीर में जो है वो रहता है, और क्यों जो है हम जब बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे और जानने का आपका स्वतः मन करेगा कि महाराज जी जल्दी जल्दी कि आप बताइए कि कैसे जागृत हो, ऐसे ऐसे करके जल्दी वाला रास्ता बता दें। आप जल्दी के चक्करों में 440 वोल्ट की तारों को डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो फिर कई बार ऐसी भी गलत चीज़ें साधकों के साथ होती हैं कि कई लोग मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। दैट्स वाई आई एम नॉट सेइंग, बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे कईयों ने तो ठप्पा ही लगा दिया कि भैया कुंडलिनी जागरण और ये चक्रास को जागृत करने वाला काम मत करो, बड़ी खतरनाक विद्याएं हैं। मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अपने शरीर की जो एवोल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक जो तरक्की है, जो एक्चुअल ज्ञान है इस शरीर के अंदर रहने वाली चीज़ों का, वो प्राप्त करना ही आदमी का उद्देश्य है, जिसके द्वारा फिर उन सूक्ष्म ऊर्जाओं के द्वारा जो मोक्ष का द्वार है, साधन धर्म मोक्ष का द्वारा, ये शरीर जो है वो साधना के द्वारा फिर मोक्ष को प्राप्त करना, वो जानकारी उसके लिए ज़्यादा है। हाँ ठीक है, बहुत सारी सिद्धियाँ आपको मार्ग में मिलेंगी, बहुत सारे प्रलोभन आपको मिलेंगे। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा पावर है कुछ दिखने लग गया, क्योंकि मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना कि क्या वो शक्तियाँ हैं जब त्रिनेत्र को जागृत कर लिया। क्यों सब लोग त्रिनेत्र के पीछे लगे हुए हैं? थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, क्या कारण है उस चीज़ का? क्यों लोग जाते हैं? जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इसके साथ बहुत सारी पावर्स जो है का द्वार जो है वो जुड़ा हुआ है। जब वो द्वार खुल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बिना नॉलेज के जब हम उस द्वार को खोल लेते हैं तो जो अननोन फिगर्स हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं, कुछ ऊल जलूल चीज़ें भी कई बार हमारे को देखने को मिलती है। डायरेक्ट नहीं है कि आपको भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेके डायरेक्ट उसी टाइम प्रकट हो जाएंगे, आज ये आपका त्रिनेत्र खुल गया, ये लीजिए अमृत कलश पी लीजिए, अमर हो जाइए। ऐसा नहीं होता। कई बार गलत चीज़ें भी हम लोगों को वहाँ पे गलत चीज़ों के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि इसी सूक्ष्म जगत में कई जो दूसरी फिगर्स हैं जिसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि चर्चा ये बहुत लंबी है कि क्या क्या दिख सकता है उसके बाद, या आप क्या क्या देख सकते हैं, ये बहुत लंबी चर्चा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि धैर्य रखिए। जिसने 12 साल में या 20 साल में उस चीज़ को प्राप्त किया होगा, वो आपको 20 मिनट में ईजिली आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। पहले तो इसको दिमाग में डाल लीजिए। कई संत महात्मा, ठीक है मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को हठ योग की बता रहे हैं जो इसमें सहायक है जल्दी खोलने में। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि हाँ जी अभी तो मेरे गुरुजी ने परसों मुझे दी थी, कुछ दिखाया, मैं सब कुछ देख रहा था लोगों का, और फिर 2 दिन बाद मेरी उनके साथ लड़ाई होगी, उन्होंने मेरी नज़र बंद कर दी, ऐसे भी एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं। तो जानिए ना कि क्या वो त्रिनेत्र की शक्ति है, या कोई नज़रबंद है, या कोई और ऐसा एंटिटी है जो सूक्ष्म जगत के एंटिटी है, और थोड़ी देर के लिए आपको आता है, लगता है कि हाँ जी पावर मिल गई। अब ये तो स्विच ऑन और ऑफ जैसा है ना। शक्तिपात तो जब गुरु पास में आ जाते हैं तो अपने हाथ के द्वारा उसको जागृत करते हैं, और हाथ लगा करके ही वो, जैसे जो क्रिया है शक्तिपात की ज़्यादातर, कि बट आपके सिर पे हाथ रखा, आपकी शारीरिक और जो अंदर सूक्ष्म शरीर की जो ऊर्जा है उसको जागृत किया। अब यहाँ तो गुरु बैठे हैं 260 किलोमीटर के बाहर जा करके। अब गुरु जी ने तो फ़ोन पे मेरी त्रिनेत्र मेरा बंद कर दिया, मेरी जो वो छिपी हुई नज़र थी उसको बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो एक पावर जो है कि भ्रमित ना हो, एक पावर है जो आपके सूक्ष्म शरीर में है। एक बार आपने वो द्वार खोल दिया, पर इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि जो लंबी साधनाओं के द्वारा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो लंबी साधनाओं के द्वारा अपने त्रिनेत्र को खोलते हैं, फिर वहाँ पर आपका डाउनफॉल होने के चांसेस कम होते हैं। मैंने कहा ना धीरे धीरे
अब इस बात को ऐसे समझिए, चर्चा थोड़ी सी लंबी होगी है, पर ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें जितना मर्जी आप करते रहेंगे, पर हो सकता है धीरे धीरे जब इस इंट्रोडक्शन के पार आप लोग जाएंगे, जब अगली बार भगवान शिव की कृपा होगी, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो फिर हो सकता है कि आपको जल्दी ही वो जो ज्ञान का खजाना है उसके दर्शन हो सकता है। मेरे पास सिर्फ 10 ही सोने के सिक्के हों, हो सकता है मेरे पास 100 सोने के सिक्के हों, या हो सकता है मेरे पास फिर 1000 सोने के सिक्के हों। तो ज्ञान का खजाना किसी के पास थोड़ा, किसी के पास थोड़ा और, किसी के पास थोड़ा और, किसी के पास हो सकता है कि इतना हो कि आप बोलो कि भैया बस अब जो था वो यही था। कई बार ऐसा भी लोग बोल देते हैं कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली, इसके अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं बेस्ट। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं। पर इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आती है, एक डायरेक्ट करंट है, कुंडी लगाते हैं ना लोग डायरेक्ट, और एक अल्टरनेटिव करंट है जो घर के आपके जो मीटर्स जो लगाए हुए अंदर एक मेन लाइन के साथ दूसरी आपके घर की वायर को जोड़ा हुआ है, उससे फिर एक जैसे बोलते हैं कि रोक रोक करके उसको थोड़ा सा चैनलाइज करके उस इलेक्ट्रिसिटी को कम प्रारूप में आपके घर तक भेजा जाता है। क्यों डायरेक्ट ही क्यों नहीं भेज देते? क्योंकि उसका कारण है कि डायरेक्ट क्यों नहीं भेज देते। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जब आप अपने घर में अगर डायरेक्ट छोड़ दोगे, तो जो आपके अप्लायंसेस हैं, जो थोड़ा सा ही इलेक्ट्रिक जो सपोर्ट है वो उसको झेल सकते हैं, अगर उनको आप 440 का डायरेक्ट झटका दे दोगे तो फिर क्या होगा अप्लायंस का। और कई बार वो इन्हीं कारणों में जो है कुंडी लगाने के चक्करों में घर का फ्यूज़ ही उड़ जाता है। तो इस शरीर को भी वो घर समझिए। वो जो छुपी हुई आंतरिक शक्ति है, जिसको बहुत सारे राइटर्स ने, संतों ने परमाणु एनर्जी का नाम दिया है, हमारे शरीर के अंदर ही वो बहुत बड़ी महान शक्ति है। ये शारीरिक शक्ति जो खाली जो वैसे दिखाते हैं ना कि जिम में गए मसल्स बनाए, अभी बस 100 kg उठा के बता दिया, कहीं है ऐसे भी उठा लेते हैं, 100-120 किलो भी उठा लेते हैं कई, कि जी हम तो बहुत बलवान हैं। लेकिन कई ऐसी आंतरिक छुपी हुई शक्तियां हैं जिसके द्वारा लोग एक इंसान को ही ऊपर उठा देते हैं, या खुद बहुत सारे हमारे वैदिक टेक्स्टों में ये चीज़ें मिलती है कि आदमी खुद उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह भी गया, ये भी पॉसिबल था। एक प्रमाण जो है, मैंने पहले भी बात की थी श्री रामचरितमानस में, जब विभीषण जी उड़ करके कैंप में गए राम जी के, तो सबने देखा, सुग्रीव एंड टीम ने पूरे ने देखा कि उड़ करके कुछ लोग जो है राक्षस दल के जो है उड़ के आ रहे हैं। तो वो कैसे भी पॉसिबल था? क्या कोई मायावी राक्षसी विद्या थी, या वो राक्षस भी उन छुपी हुई शरीर की निधियों को जानते थे कि जो आंतरिक हमारी जो पावर छिपी हुई है मनुष्य शरीर में, कि क्यों मनुष्य को सब योनियों का राजा कहा जाता है? मैं सिद्ध योगियों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज की डेट में सोच रहे हैं कि गलत चीज़ें खा करके और बिना साधनाओं के 2 मिनट नूडल्स की तरह सब कुछ जो है वो पैसे में ले लेंगे। ये चीज़ें जो है वो जब गुरु की कृपा हो जाती है, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, उस भगवती की, उस परम पिता की, निरंकार प्रभु की जब कृपा हो जाती है, तब जाकर के ये जो गुप्त रहस्य हैं वो आपके आगे आते हैं, या आपका साक्षात्कार उनके साथ होता है। और ये रहस्य इतनी जल्दी भी नहीं मिल जाते, थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपना जो मेंटल चीज़ है उसको तैयार कीजिए कि हर एक चीज़ जो है फल वो है तप के द्वारा ही, चाहे वो जप है, चाहे तपस्या है, साधना है, उसके द्वारा ही जो चीज़ प्राप्त की जाती है, भगवान शिव स्वयं बोलते हैं, वो ही स्थायी है और वो ही कल्याणकारी है। जो बिना तप के लगे हुए ना कि भैया हमारे आश्रम में आइए, हमको आपको 2 मिनट में ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतना खर्ची है, तो उनके लिए तो एक छोटी सी बात है। एक वो गाना था ना पुराना कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, कि खुद कुछ प्राप्त नहीं है आपके पास में, आप दूसरों को भी भटका करके आप उनको बोल रहे हैं कि जी आपको ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे।
जिसके पास होता है वो अपनी प्रमोशन नहीं करता है, उसका जो तेज होता है वही बता देता है कि उसके पास कुछ है, या उसकी वाणी में वो चीज़ होती है कि मैंने कहा ना कि जाम चाहे अमृत का हो चाहे विष का हो, अगर भरा हुआ होगा तो छलकेगा ज़रूर। जिसके पास होगा, चाहे उसकी वाणी में, उसके तेज में, उसके व्यवहार में, वो चीज़ें आध्यात्मिक रूप से जरूर आ जाती हैं। तो ये था मित्रों वीडियो, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन त्रिनेत्र के बारे में, सूक्ष्म जगत का तीसरा। अभी तो चर्चा ये बहुत लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी आप तक आए। शिव जी को प्रे करिए, माँ जगदम्बा को अरदास लगाइए कि जल्दी वीडियो आपको इसमें आगे जो जानकारी रहस्य से भरी हुई है लेकिन सच्ची है वही आपको मिले। तो ये मेरा छोटा सा एक प्रयास था, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन कोशिश ये है कि आपको सब कुछ सावधानियों से अवगत कराने का प्रयास है। तो भगवान शिव जी करे, माँ जगदम्बा करे कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके पूरे परिवार पे भगवान शिव और माँ जगदम्बा कृपा बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।